ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ श्रीमद्भगवद्गीता पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। पिछली क्लास में हम चतुर्थाध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 10 से 13 नंबर श्लोक देखे थे, तो इसका रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 10 में भगवान बोलते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बोलते हैं वीतराग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध बीत गए हैं। ये सेम वर्ड सेम सेंटेंस जो है दूसरे अध्याय में भी आया, जो भगवान जब क्या बोलते हैं वो लास्ट वाला भाग है द्वितीय अध्याय का स्थित प्रज्ञ, हाँ, स्थित प्रज्ञ के बारे में जब बताते हैं तो उस टाइम पे भी आता है वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो वही वाली बात है। तो वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो अनेक लोग राग भय और क्रोध से रहित होकर, जिनके राग भय और क्रोध समाप्त हो गए, बीत गए हैं, वो मनमया मीन्स मुझ में आश्रित होकर के, मनमया मीन्स मुझ में लीन होकर के, मामुपाश्रिता मेरी शरण लेकर के, मेरा आश्रय लेकर के, ज्ञान तपसा पूता ज्ञान और तप से पवित्र होकर, शुद्ध होकर, संत मद भावम आगता मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। 11वां श्लोक बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, उसे अहम मैं भी उसी भाव से भजामी भजता हूँ। भजने का मतलब क्या हुआ है कि जो मुझे जिस भाव से देखता है, स्मरण करता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको उसी भाव में प्राप्त होता हूँ, उसके ऊपर वैसे ही अनुग्रह कृपा करता हूँ। अब मंदिर में जाकर के बोलेंगे कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, तो परमात्मा उस भाव में, उसी रूप में उनको भी रिप्लाई देता है, वैसा ही व्यवहार करता है। आगे पढ़ेंगे कि जो जो जिस जिस को पूजता है उसी को प्राप्त होता है। तो वही बात को दूसरे रूप में यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो लोग जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूँ, मीन्स वैसा ही परिणाम देता हूँ। और आगे बोल रहे हैं, सर्वसा मनुष्या मम वर्त्म अनुवर्तते, सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करना मतलब कि सारे मार्ग उनके ही हैं क्या?
हाँ उनके ही हैं। हमने अच्छी तरह से पढ़ा है उसकी दो स्थिति, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो जो सब कुछ दृश्य जगत है वो अपर ब्रह्म का रूप है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो हर एक मार्ग उसी का है। जब वो गुणातीत वाले मार्ग पे चलते हैं तो परब्रह्म में चले जाते हैं, नहीं तो इधर ही घूमते रहते हैं और वो सब भी उसी का मार्ग है, उसके हिसाब से परिणाम पाते रहते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। फिर बोलते हैं कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो बोल रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों की सफलता की इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं? देवता यजंते, देवताओं का यजन करते हैं, पूजा करते हैं। कर्मों की सफलता की इच्छा रखने वाले लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कर्मजाम सिद्धिम क्षिप्रम भवति, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो शीघ्र प्राप्त होती है। अब आगे श्लोक बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। बोलेंगे चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मेरी है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? तो उसके आगे भी बोलते हैं गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा ये चार वर्णों की रचना मेरी है। मीन्स आपके गुण क्या हैं, आपको अंदर से प्रेरणा क्या करने की हो रही है, और आपका कर्म क्या है। गुणों से ही कर्म भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गुण ही कर्मों में वर्तते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो गुण ही वास्तव में कर्म कराते हैं। तो उसके हिसाब से आप कर्म क्या करते हैं, उन्हीं कर्मों का आधार बना करके ये चार वर्णों की रचना है। तो उसी को भगवान बोलते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था मेरी ही है, मैंने रची है। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि तस्य कर्तारम, उसका कर्ता होने पर अपि भी माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, मुझको अव्यय मीन्स व्यय न होने वाला अर्थात अविनाशी, और अकर्तारम विद्धि, अकर्ता जानो। सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। सर एक मिनट, गुण कर्मों को लीड करते हैं और कर्म जो है वो वर्ण को डिफाइन करते हैं। हाँ। लेकिन किसी भी कर्म में तीनों गुण होते हैं ना? हाँ, तीनों गुण होते हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक डोमिनेटिंग होगा। हाँ, जो डोमिनेटिंग होगा वही वो कहा जाएगा। वैसे ही जो वर्ण डिसाइड होता है, तो वर्ण डिसाइड कैसा होता है? वर्ण डिसाइड वैसे ही होता है कि जो आप कर्म करते हैं उसमें किस प्रकार के कर्म की प्रधानता है, उसी वर्ण वाले आप जाने जाते हो। किस प्रकार के कर्म की प्रधानता है। जैसे हमने कर्मों को चार ग्रुप में बांट रखा है ना, पठन पाठन ज्ञानार्जन और ज्ञान देना। किसका कर्म है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 18वें अध्याय में बोलेंगे। ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म, क्योंकि वो ब्रह्म के ज्ञान में अग्रसर है, ज्ञान की प्राप्ति में अग्रसर है। स्वामी पने की भावना, रक्षा करने की भावना, रक्षक का कर्तव्य निभाना, किसका? क्षत्रिय का भाव है। कृषि, गोपालन और व्यवसाय, किसका? वैश्य कर्म स्वभावजम। और सेवा भाव, शूद्र कर्म स्वभावजम। तो जिस तरह से सेवा करते हैं, नाट ओनली हाथ पैर दबाना, मीन्स जैसे समाज की सेवा करते हैं, सामान प्रोवाइड करके। आजकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया है इतना बड़ा,
तो वैसे हर एक गांव में वही काम तो लोग करते थे, मीन्स फावड़ा बनाना, कुछ और इस तरह के यूज के सामान बनाना। तो जैसे लोहार का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, और ये घड़ा वगैरह कुम्हार का कार्य हो गया। तो जिस तरह से समाज की सेवा करते हैं वो सब, वो शूद्र कर्म कर्म स्वभावजम में आएगा। तो ये तो जो इसको, तीनों है, हाँ, गुण सतो रजो तमो, और जो हम्म, कर्म है और जो वर्ण है, हम्म, ये तीनों जो है, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, प्रपोर्शन का है हाँ कि जी, किस चीज प्रपोर्शन का का है। प्रपोर्शन है, उस हिसाब से वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसे डिफाइन होगा। हाँ, वो तो बाद में कर्मों को लेकर के हमारे दिमाग में ऊपर नीचे की भावना जन्म ले ली, तो ऊंच नीच समझने लगे। फिर उस पे, हाँ, इसको लेकर भी, गुणों को लेकर भी थोड़ी बहुत ऐसा कहा जाता है ना, तमस तमस मतलब हमेशा बुरा, ऐसे पहले लगता था। हाँ, लेकिन अभी के ऐसा नहीं है, तमस मतलब बुरा नहीं है, वो स्टेबिलिटी भी जरूरी है। हाँ, एक्चुअली जो वर्ण विभाजन में ऊंच नीच की भावना के बहुत सारे फैक्टर रहे हैं, केवल एक फैक्टर नहीं बोल सकते। जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल स्टेटस, ये भी मायने रखे। तो बहुत दिमाग वाला काम करते हुए भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, आपने उस पर इकोनॉमिकल चार्जेस ज़्यादा नहीं रखे, तो आपकी स्थिति ऐसे भी डाउन हो गई, और उस वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो गया, गंदी स्थिति में रहने लगे, तो तो भी लोगों का आपके प्रति हीन भावना आ जाएगा। तो ये सब बातें भी हैं। आज वही जो काम पहले वो करते थे, जिनको हम बहुत नीचे अपने दिमाग में हीन भावना भर के रखे हैं, तो वही सेक्टर तो है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा फैला हुआ है, जिनको ए लेवल पे बैठा के रखा है हमने दिमाग में। लोहार भी लोहा तो की, मतलब समाज के अनुसार लोगों की मान्यताओं से भी ये चीजें प्रभावित होती है। हाँ, क्यों 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 प्रभावित हो गई, हाँ, वो स्पेशली डिपेंड, चेंजिंग कैसे आता है, इकोनॉमिकल स्टेटस और लिविंग स्टैंडर्ड। स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमी अच्छी होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। अभी इनकम ज़्यादा हो रही है तो उसी काम में बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जिसके पास पैसा होगा तो अब उस काम को उस पैसे से देखा जाएगा, ये बड़ा काम है। पहले वो बड़ा काम नहीं था, पहले बहुत नीच काम था, अब वो बड़ा काम हो गया क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो अल्टीमेट माता लक्ष्मी डिसाइड करती है। हाँ किसी भी युग में कोई भी टाइम पीरियड हो, जी, अल्टीमेट जो ये होगा वो धन से मापा जाएगा। अर्थ का विशेष प्रभाव है उसमें, धन का। तो उस वजह से भी वो हमारी भावना डेवलप हुई है। बट हाँ, ये 4 वर्ण की बात यहाँ पे आई है, तो गुण कर्म विभाग से कर्मों के विभाग द्वारा है। और जो आप आपका अंदर से जो मीन्स तीनों गुणों के द्वारा प्रभाव बाहर आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर के रखा है एक वर्ण की, सारे व्यक्ति चारों वर्ण के काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही करता है। हाँ, और हाँ, दिनचर्या में वर्ण भी तो डोमिनेट होते हाँ, होंगे ना, ऊपर नीचे होते होंगे। होते होंगे, क्या दिखता है। तो मान लीजिए कि जो पठन पाठन का काम करता है, क्या जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो साफ सफाई का काम नहीं करता, अपना जनरल बेसिक रेगुलर साफ सफाई का काम तो करेगा ही ना, तो उसका शूद्र कर्म हुआ। या फिर किसी को सेवा करना, नॉट ओनली ह्यूमन, जानवर की सेवा करना, कोई मीन्स किसी परेशानी में है तो उसकी सहायता करना, तो ये सेवा भाव ही तो हुआ। बट उसका स्टेटस किससे जाना जाता है, उसके उस
कर्म से जिसमें वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। बाकी ज्ञान का भी काम सभी लोग करते हैं, थोड़ा बहुत लेवल पे जो कुछ नहीं करता तो भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित का, बिना ज्ञान के कर्म होगा ही नहीं, ऐसे भी भगवान बताए हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा, कम से कम अपने क्षेत्र का, उसके अंडर में जो कुछ है उसकी सुरक्षा का काम तो वही करता है, चाहे किसी भी कर्म क्षेत्र वाला हो वो, तो उस काम में वो क्षत्रिय है। पैसे कमाने के लिए रोजगार करता है कुछ न कुछ अपने ही कर्मों के माध्यम से। अगर मान लीजिए कि पुराने ज़माने का पठन पाठन भी ले लीजिए, तो उस पठन पाठन के दम पे ही तो लोग उनको अनाज वगैरह पहुंचा के जाते थे, तो एक प्रकार से व्यवसाय में हुआ। व्यवसाय बोल नहीं सकते, बट इनडायरेक्टली उसकी वजह से कुछ राशन वगैरह आ रहा है। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिकल सिस्टम आया वहाँ पे वो वैश्य कर्म स्वभाव हुआ। तो इस तरह से सभी लोग सारा काम करते हैं, बट जिसमें जिसकी निपुणता है या जो काम ज़्यादा प्रभावी रूप में करता है वो उस वर्ण का जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, आज 14वां श्लोक देखेंगे। कर्म पे अब आगे बढ़ते हैं। कर्म की बात, गुण कर्म की बात की है, तो अब कर्म पे आगे बढ़ेंगे। तो अब 14वां श्लोक देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले प्रश्न आता है, कर्ता होकर के भी अकर्ता बोल रहे हैं, यह कैसे संभव है? क्या मनुष्य भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है कि वो कर्म करते हुए भी बंधन में न बंधे, बंधन से मुक्त हो? तो बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मे योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बोल रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, कर्मों में मैं लिपायमान नहीं होता। और क्या बोल रहे हैं, मैं कर्म फले स्पृहा न, कर्म फल की भी इच्छा नहीं होती मुझे। ये काम किया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सब मेरी टेंशन है नहीं। इति यह माम अभिजानन्ति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, सकर्मभिर न बध्यते, वह भी कर्मों में नहीं बद्धता। जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो भी कर्मों में नहीं बांधता। ऐसे कैसे हो सकता है? उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जानने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है, ऐसा ही है ना? उसके जैसा होना मतलब कि गुणों से अतीत होना, गुणातीत हो जाना। और जो गुणातीत हो गया तो समावस्था में आ गया, फिर वो भी न तो कर्मों में लिप्त होगा और न ही उसे कर्म फल की इच्छा होगी। तो जब न कर्मों में लिप्त होगा न कर्म फल की इच्छा होगी तो वो भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो जो इस प्रकार से मुझे जानता है, तो उसे जानने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि उसके जैसा होना पड़ता है। ऐसे उसको जान नहीं सकते, जानने की कोशिश करते रहते हैं, हाँ, बट उसको जानना तभी हो सकता है जब आप उसके जैसा हो जाए, और जब वही हो जाते हैं तो सब कुछ वही हो जाएगा। कर्म फल में लिप्त नहीं होंगे, कर्म फल की स्पृहा, इच्छा नहीं होगी। तो यह श्लोक एक तरह से क्या है, कर्मयोग का हृदय है कि कैसे कर्म करते हुए भी पूर्णतः मुक्त रहा जा सकता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। तो सामान्य जीव के लिए हर कर्म एक छाप छोड़ता है, संस्कार छोड़ता है। संस्कार बनते हैं, अभी किया वो क्या था, संचित कर्म था, वो प्रारब्ध बन गया।
हमारा प्रोसेसर चालू हो गया, प्रोसेसिंग किया तो आगे के लिए भी प्रोग्रामिंग कर दिया। अच्छा, इसके आगे क्या है? आगे का पीछे का एपिसोड तो आया ही था, अब आगे का भी एपिसोड के लिए काम बढ़ गया। तो वही संस्कार पुनर्जन्म का कारण बनता है। आगे का एपिसोड तैयार है, इसीलिए तो पुनर्जन्म होता है। जब आगे का एपिसोड का मटेरियल ही तैयार नहीं होगा तो पुनर्जन्म होगा नहीं। तो भगवान कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि उनमें मैं करता हूँ का अहंकार नहीं है। न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल की इच्छा नहीं है। मुझे यह मिलेगा, मुझे यह चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए भी कर्म जो है वो निर्मल हो जाता है, बांधता नहीं। इति माम यो अभिजानाति, जो इस प्रकार से जान लेता है। तो अभी जानाति, अभी शब्द लिखा है, जानाति मीन्स जानना, अभी मीन्स फिर से, या फिर अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पे अर्थ निकलते हैं। अभी मीन्स पुनः जानकारी होना, या उसके बारे में उस लेवल की जानकारी हो जाना जैसा वो है। यहाँ पे उस भाव से आया है अभी। तो उस जब समझ लेता है तो क्या होता है, उसका कर्म भी निष्काम हो जाता है, कामनाओं से रहित। और उसी भाव को वो अपनाने लगता है। कर्म भीर न सबद्धते, और यह समझ जाने पर वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन नहीं होता। तो यह श्लोक सत्य सिखाता है। क्या सत्य सिखाता है? कि बंधन कर्म से नहीं होता, कर्म बंधन का कारण नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि कर्म बंधन बनाता है, कर्म को ही छोड़ दे, नहीं। कर्म तो करना ही है, कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना है। तो मुक्ति का मार्ग कर्म छोड़ना नहीं है कि कर्म छोड़ दिए मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म के भीतर की जो आसक्ति बनती है, उसमें लिप्त होना, कर्म फल को टारगेट कर देना, तो वो जो है उसको छोड़ना है, वो बंधन का कारण है। कर्म तो करना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। तो बताए थे पिछले श्लोक में कि जो मुझे अकर्ता और निष्काम जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अब प्रश्न बनता है कि क्या ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान है, सिद्धांत वाला ज्ञान है, थ्योरी है, या पहले कोई ऐसा हुआ है? पहले इसको पालन करते हुए कोई हुआ है? यदि यह मार्ग प्रमाणित है, प्रमाण है इसका, तो क्या अर्जुन को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? अर्जुन को मतलब कि मानवता को। तो बोलते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। क्या बोल रहे हैं? पूर्वै मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं। पहले मुमुक्षु भी, मुमुक्षु किसे बोलते हैं? मोक्ष की इच्छा जो रखता है, मुझे भी मोक्ष मिल जाए। हाँ, वो बात की बात है कि वो आगे चल करके वो मोक्ष की इच्छा खत्म हो जाती है, बट शुरू में तो मोक्ष की इच्छा बनती है ना जिज्ञासु को। तो पहले मोक्ष की इच्छा रखने वाले एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, ऐसा जानकर ही कर्म किए हैं। तस्मात् त्वं पूर्वम पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु, इसलिए तुम भी जैसा पहले लोग कर्म किए हैं वैसा ही कर्म करो।
जैसा पहले लोग किए हैं वैसे ही करो, कोई अलग रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि ऐसे ही कर्म करके लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष की इच्छा वाले। तो यह श्लोक जो है परंपरा और प्रमाण दोनों बताता है। एवं ज्ञात्वा, तो एवं ज्ञात्वा बोल रहे हैं, एवं का संकेत जो है पिछले श्लोक से लिंक करने के लिए है। जो अकर्ता भाव है, निष्कामता है और अनासक्ति है। तो यहाँ पे ज्ञात्वा, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। इस शब्द से पता चलता है कि ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ज्ञान दिशा देता है कर्म को। ज्ञान के साथ कर्म करना। पूर्वैरपि मुमुक्ष भी, मुमुक्षु वे होते हैं जो मोक्ष की तीव्र इच्छा रखते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को पहचानते हैं। तो ऐसी आत्माओं ने, ऐसी जीवात्माओं ने संसार से भाग कर नहीं बल्कि कर्म करते हुए ही मुक्ति प्राप्त की है। भाग करके मुक्ति नहीं प्राप्त की। कुरु कर्मैव, तो कर्म की अनिवार्यता का महत्व बता रहे हैं भगवान। अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि तुम भी कर्म करो वैसे ही जैसे पहले के लोग किए हैं। पूर्वतरम कृतम। तो ये जो मार्ग है, ये श्लोक जो मार्ग बता रहा है, कोई नया प्रयोग नहीं है। यह वही पथ है जिस पर ऋषि मुनि और ज्ञानी चले थे, जिसने उन्हें मोक्ष तक पहुंचाया। इसलिए यह मार्ग जो है प्रामाणिक है। तो यह श्लोक जो है हमें 3 स्तरों पर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। मतलब ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त होगा तो कर्म का सही स्वरूप जानने में आएगा। फिर बोल रहे हैं आचरण करो, निष्काम भाव से कर्म करो। ज्ञान प्राप्त किया, निष्काम भाव से कर्म किया। और फिर परंपरा को अपनाओ, जैसे पहले जो जैसे जैसे जिस तरीके से कर्म करके लोग मोक्ष को प्राप्त किए हैं, तुम भी वैसा ही कर्म करो, ऐसे भगवान बोलते हैं। अब कर्मों के और गहराई में जाते हैं, कर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 15वें श्लोक में भगवान ने बोला कि पूर्वज जो मुमुक्षु थे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे, ने ज्ञान पूर्वक कर्म करके मुक्ति पाई। अतः तुम भी वैसे ही कर्म करो। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म बंधन का कारण बनता है, और कौन मुक्ति का कारण बनता है। क्या हर कर्म वास्तव में कर्म ही है, या कभी कभी अकर्म भी हो सकता है। तब इसका समाधान निकालने के लिए श्लोक उद्घाटित करते हैं। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। बोलते हैं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में अत्र इति अत्र, इस विषय में कवयः अपि मोहिता। कवयः मतलब, कवि मतलब क्या होता है, ज्ञानी, विद्वान। कवि का मतलब संस्कृत में केवल कविता लिखने वाला नहीं, कवि का मतलब ज्ञानी, मनीषी। तो इस विषय में जो विद्वान है वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, पकड़ नहीं पाते। सामान्य मनुष्य की तो बात दूर है, विद्वान लोग भी पकड़ नहीं पाते कि कर्म क्या है
और अकर्म क्या है, जो कर्म करता हूँ उसमें कितना कर्म है, क्या अकर्म है। तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, इसलिए बोल रहे हैं कि ते प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें वह कर्म का तत्व अच्छी तरह बताऊंगा। यत ज्ञात्वा त्वम अशुभात मोक्षते, जिसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ से अर्थात बंधन से, अर्थात तुम्हारे अंदर वो गिल्ट भावना, अपराध बोध नहीं आएगा। अशुभ का मतलब यही होता है ना, अपराध बोध आना। अपराध बोध आता है तो तब तक अशुभ है, अपराध बोध खत्म हो गया तो अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। अब इसकी थोड़ा विस्तार में देखते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। विद्वान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। भगवान ने बोला तो ये कर्म का सूक्ष्म विज्ञान यहाँ पे बताया है उन्होंने। किम कर्म किम अकर्म, ये दुविधा है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि जो कुछ किया वह कर्म ही है, उसमें क्या कर्म अकर्म देखना है। जो ना किया जाए वह अकर्म है, परंतु ऐसा नहीं है। कभी कर्म करते हुए भी अकर्म हो सकता है और न करते हुए भी कर्म हो सकता है। कवयो अप्यत्र मोहिता, अब कर्म करते हुए भी अकर्म, अकर्म मीन्स जो नहीं करना चाहिए वो भी हो गया कर्म करते हुए। और कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि होनी चाहिए। लाइक हमारे बॉडी फंक्शन जो राइट वे में जा रहे हैं वो सब तो होते हैं ना। कवयो अप्यत्र मोहिता, विद्वानों का भ्रम, कभी भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्थात यह विषय जो है अत्यंत सूक्ष्म और गहन है, जिसे केवल तर्क से नहीं, अनुभव और उसको समझने के लिए दिव्य दृष्टि होना चाहिए, मीन्स दूरदर्शिता होनी चाहिए। काफ़ी गहराई में देखना पड़ता है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें इस रहस्य को स्पष्ट रूप से बताऊंगा, कर्म को स्पष्ट रूप से बताऊंगा। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात अशुभात, तो अशुभ का मतलब पाप, अज्ञान, वही मीन्स गिल्ट फीलिंग। तो इसको जान करके, जानने पे क्या होता है, जीव इन सब से मुक्त हो जाता है। तो यह श्लोक चेतावनी देता है कि हर व्यस्तता कर्म योग नहीं होती, अर्थात जो कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म योग नहीं है। और हर एक निष्क्रियता अकर्म भी नहीं है। जैसे आपको लग रहा है कि मैं बैठ गया हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, निकम्मा, तो उसमें भी सब कुछ अकर्म नहीं होता। तो वास्तविक प्रश्न है कि क्या कर्म अहंकार से हो रहा है या उसमें फल की आसक्ति है। धर्म के अनुरूप है या नहीं। धर्म स्वकर्तव्य पालन, आपको करना क्या है उसके अनुसार है या नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक ऐसा ही है, कर्म पे ही आधारित। तो क्या बोला भगवान ने 16वें श्लोक में, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में विद्वान ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाते।
इसलिए मैं तुम्हें वह तत्व बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब प्रश्न इस पे बनता है कि यदि कर्म और अकर्म का भेद ही इतना सूक्ष्म है, गहरा है, तो उसके भिन्न भिन्न प्रकार क्या हैं? तो भिन्न भिन्न प्रकार अब बताते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों में वास्तविक अंतर कैसे समझा जाए, तो इसके लिए बताते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। क्या बोल रहे हैं? कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म क्या है जानना चाहिए। विकर्मणः, विकर्म क्या है उसे भी जानना चाहिए। विकर्मणः च बोधव्यम अकर्मणः च बोधव्यम, और अकर्म क्या है वो भी जानना चाहिए। ही कर्मणः गतिः गहना, तो इन तीनों प्रकार को जानना चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। खुद ही बोल रहे हैं कर्मणः गति गहना, क्योंकि कर्म की गति गहन है, गूढ़ है, इतनी आसानी से नहीं समझ आती। विकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो यह श्लोक कर्म के विज्ञान को 3 स्तरों में विभाजित करता है। कर्म, विकर्म और अकर्म, इनका सही ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म का सामान्य अर्थ क्या है कि हाँ जो ठीक ठाक लग रहा है वो किया, वो कर्म है। मीन्स जो मुझे करना चाहिए था वैसा कर दिया, जो समाज के हित में हो। परंतु केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी शुद्धता और उसका उद्देश्य भी समझना चाहिए। कितना सही किया, क्या वो केवल भलाई में ही है या किसी को नुकसान भी कर सकता है। तो उसका उद्देश्य भी जानना चाहिए। विकर्मणः च बोधव्यम, विकर्म का मतलब यहाँ पे अधर्म पूर्वक किया हो गया कर्म, जो आपको नहीं करना चाहिए था वैसा कर दिया। लोभ में पड़ के, क्रोध में आके, या ईगो हो गया, अहंकार हो गया, उससे प्रेरित होकर के जो कर्म किया वो विकर्म है। ये दुख का कारण बनता है बाद में और पतन का कारण बनता है, नीचे गिराता है। तो केवल कर्म करते रहना ही मीन्स कर्म किया मैंने यही नहीं देखना है उस कर्म में क्या गलत कर दिया ये भी पकड़ना है। लोभ में, क्रोध में आके, अहंकार में आकर के क्या कर दिया जिससे दूसरों को नुकसान हो गया या हो सकता है आगे। फिर बोलते हैं अकर्मणः च बोधव्यम, अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाना। यहाँ पे अकर्म का मतलब ये नहीं समझना है कर्म नहीं करना, कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाना, अर्थात कर्तापन का भाव न होना, अपनी पीठ खुद नहीं थपथपाना, मैंने किया। तो जिसमें अहंकार न हो, कर्म फल की आसक्ति न बनी रहे और पूर्ण रूप से समर्पण भावना हो, समर्पित होकर के काम करना, भलाई के लिए काम करना, तो कर्म योग की पराकाष्ठा है। जहाँ कर्म होते हैं लेकिन उनका बंधन नहीं होता। गहना कर्मणो गति, बोलते हैं कि कर्म की गति गहन है, गूढ़ है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि एक ही कर्म किसी के लिए पुण्य हो सकता है, दूसरे के लिए पाप हो सकता है। एक ही कर्म डिपेंड करता है व्यक्ति तो मीन्स प्राणी टू प्राणी, व्यक्ति तो व्यक्ति,
किसी के लिए वो कर्म अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो यह भाव, दृष्टि और आसक्ति पर निर्भर करता है। भाव क्या है आपका करने का, दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का जो विज्ञान है वो अत्यंत गहन है। बहुत सारे कर्म ऐसे भी होते हैं एक ही व्यक्ति के लिए, एक समय में, मीन्स देश काल परिस्थिति, ये सब भी डिपेंड करता है। जगह भी डिपेंड करता है, समय डिपेंड करता है, किस समय में वो काम करना चाहिए था, किस जगह पे करना चाहिए तो वो सही है, किसी और जगह पे वही काम गलत हो जाएगा। मतलब वो हमें समझना और सोचना सिखा रहे हैं। हाँ वो फिक्स एक बॉक्स नहीं दे रहे हैं कि ये कर्म है, ये अकर्म हाँ, है, नहीं, ऐसा कोई बॉक्स नहीं दे रहे हैं वो। हाँ वो हमें खुद जज करना, सोचना, राइट वे में सोचना सिखा रहे हैं हाँ, कि खुद हम ही, हमारे अंतर से कनेक्ट करके चीजों को, धर्म को, कर्म को डिफाइन कर सके प्रॉपरली। हाँ खुद ही पकड़िए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और कब ये, यही काम कब कर्म हो सकता है, कब विकर्म हो सकता है। हाँ, मतलब प्रायोरिटी सेट करना। जी। तो समय मीन्स देश काल स्थिति, इन सब का भी ध्यान रखना है। तो यह श्लोक हमें सतर्क करता है कि जीवन के कुछ करने का नाम, जीवन में जो है केवल कुछ करने का नाम ही जीवन नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ करना है। जब हम विकर्म से बचते हैं, कर्म को शुद्ध करते हैं और अकर्म की अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमारा जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात कर्तापन की भावना को छोड़ करके कर्म करते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य था इसलिए किया, इस भाव से करते हैं तो बंधन से मुक्त रहते हैं। तो इसलिए कर्म को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि उसकी गति गहन है, आगे का रास्ता तय करती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का श्लोक हम बाद में अगले क्लास में देखेंगे। कर्म में अकर्म देखना, रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठिए। कुछ पूछना है और कुछ? ठीक है, ध्यानात्मक मुद्रा में बैठिए। 14 नंबर श्लोक से देखते हैं। 14वां श्लोक बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, न कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा अर्थात आसक्ति भी नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, जो मुझे इस प्रकार से अच्छी तरह जान लेता है वो भी कर्मों में नहीं बंधता, उसको भी कर्म नहीं बांध पाते। फिर बोलते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। क्या ऐसे ही बोल दिए या इसका कुछ प्रमाण भी है? कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो ऐसा करते हुए मुक्त हो गए, आपको ऐसा जान करके? तो बोल रहे हैं हाँ, पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले जो लोग थे, मुक्त होने की इच्छा वाले, उन्होंने भी इसी प्रकार से जान करके कर्म किया है। और फिर बोल रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही जो पहले लोग किए हैं वैसे ही कर्म करना चाहिए, उस मार्ग पे चल के मुक्त हो जाओगे। फिर कर्म की गति समझाते हैं, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है
इति अत्र कवयः अपि मोहिता। इस विषय में जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी पकड़ नहीं पाते कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्थात कर्तापन की भावना से मुक्त होकर के किया गया कर्म और सामान्य कर्म, इनमें कभी भी मीन्स विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कब मीन्स अपने ही तरफ से अपनी अनावश्यक बड़ाई हो जाती है और कब ऐसे ही कर्म होता रहता है, ये सब भी इसमें मोहित हो जाते हैं विद्वान लोग। तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा त्वम अशुभात् मोक्षते। उस कर्म सिद्धांत का मैं विवेचन करूँगा, मैं सही से बताऊँगा, उस कर्म को अच्छे से बताऊँगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जान करके, त्वम अशुभात् मोक्षते, तुम अशुभ से अर्थात गिल्ट फीलिंग से, जो अपराध बोध की भावना है, उससे मुक्त हो जाओगे। फिर बताते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को जानना चाहिए, कर्म क्या है इसे जानना चाहिए, विकर्म क्या है इसे जानना चाहिए, और अकर्म क्या है इसे भी जानना चाहिए। इन तीनों का प्रकार जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्मों में फूंक फूंक के कदम रखना है, सोच समझ के काम करना है, आगे की दिशा निर्धारित करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।